अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम केस के बारे में मैं आज आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नूर मुकद्दम केस को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो हमदर्दी करते हैं, सपोर्ट करते हैं नूर के साथ, कि सपोर्ट करेंगे उसको और उसकी मदद करेंगे इस केस में, उसके वालिदैन की। तो मैं आपको बता दूँ, ये बहुत अहम बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वो अहम बातें मैंने बिला वजह नहीं, ये अथेंटिक मैं बता दूँ आपको कि एक चाल चली जा रही है या कुछ भी है, उसके बारे में मैंने हर तरफ देखा है और यही कुछ हो रहा है। वो दो चीज़ें हो रही हैं, दरिंदा फैमिली की तरफ से या उनके चाहने वालों की तरफ से, और ज़ाहिर जो है जानवर, उसको बचाने के लिए। हम लोग केस पे जब भी बात करते हैं और आप सुनते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, अमूमन बातों में इतनी चीज़ें आती हैं कि ज़ाहिर को वो बचाएंगे और कैसे वो छोड़ेंगे, और जब वो पीछे पीछे अपना काम कर रहे होते हैं और वो काम अब सामने आने शुरू हो गए। मैं आपको सिर्फ देर किए बगैर बता दूं, दो काम इस टाइम हो रहे हैं। एक, नूर मुकद्दम की करैक्टर असैसिनेशन होनी शुरू हो गई है, वो किस तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से। और दूसरा, ज़ाहिर को मेंटली इल डिक्लेयर करके उसको बाहर निकालने की कोशिश। कैसे, ये सारी बात करता हूँ मैं आपसे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि ये दो तरीके से काम हो रहे हैं और किस किस तरीके से हो रहे हैं, ये भी बात करते हैं। और अब आपने क्या करना है और हमने क्या करना है। हो ये रहा है कि नूर मुकद्दम की बहन ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हेल्प के लिए कहा है कि हमारी सपोर्ट करे, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है बाहर। क्यों कहा है, उनको क्या परेशानी है, और ज़ाहिर फैमिली क्या कर रही है। सानिया सत्तार के बाद अब कौन सा शोशा छोड़ने वाले हैं वो। ये हम लोग वाकई ज़हन से निकल जाता है कि ये छुड़वाएंगे और कैसे छुड़वाएंगे, क्योंकि हम लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं, तबसरे कर रहे होते हैं, आप लोग सुन रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं वी सपोर्ट नूर मुकद्दम, और वो पीछे पीछे अपना काम कर रहे होते हैं। जिस तरह कल मुझे कमेंट आया एक औरत का कि ज़ाहिर जाफ़र को छोड़ देना चाहिए, इस तरह कई आते हैं। तो मैं आपको एक बात, जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है वो ये है कि हम, जब ये खबर आई थी तो टीवी सब चैनल्स पे आई, शोज़ हुए, और टीवी का आपको पता 2 या 3 दिन बाद ब्रेकिंग न्यूज़ पीछे चली जाती है। और जो ट्विटर है उस पर कम से कम 10 दिन तक इसका ट्रेंड चला। उसके बाद अब इस टाइम बिल्कुल गायब है, कोई बंदा बात नहीं करता। फिर आ जाए इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ से गायब है। अब आ जाए यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कम से कम 30 से 40 लोग इस पे वीडियोस बना रहे थे। इस टाइम टोटल 5 से 6 लोग बना रहे हैं, टोटल 5 से 6 लोग मेरे समेत, डेली बेसिस पे, जो इस केस को हर तरह से कोई रिपोर्ट कर रहा है, कोई तबसरा कर रहा है, कोई कवर कर रहा है, वो टोटल 5 से 6। और इसी तरीके से व्यूअरशिप भी अब कम है। तो ये केस जा रहा है पीछे, और जब आवाम की नज़रों से एक चीज़ पीछे जाती है ना, तो फिर करते हैं जो इस किस्म की फैमिलियाँ होती हैं दरिंदों की, वो फिर मामले अपने ठीक करते हैं। एक बात अब मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि पहले दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी नूर मुकद्दम की इस केस पे, तो ये बड़ी अहम बात है। तो मुझे ये जब ट्विटर पे लोगों ने लिखना शुरू किया, तो काफ़ी लोग जो थे ना, वो ये एक बात लिख रहे थे। वो लिख रहे थे कि ज़ाहिर जो है वो मेंटली इल है, साइकोलॉजिकल पेशेंट है, कोई कुछ 2-4 बीमारियों के नाम भी लिख रहे थे, कोई कुछ। तो वो ये पोर्ट्रे कर रहे थे कि ये एक जहनी मरीज़ है और इसने जहनी मर्ज में आके ये मर्डर कर दिया। और इवन इतनी ये बात लिखी जा रही थी कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, क्योंकि इनिशियल अभी बातें आ रही थी सामने और अभी कुछ क्लियर नहीं था, तो इवन मैंने अपनी वीडियो में कह दिया था कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मेंटली इल बंदा था जिसने ऐसी हरकत कर दी। मैंने अपने मुंह से ये बात की थी, लेकिन जब मैंने जैसे ही उसकी इनिशियल रिपोर्ट के बाद बाकी चीज़ें देखी तो मैंने इसे डिनाई किया। और लेकिन मेरे जहन से ये बात निकल गई हुई थी कि ये बात उन्होंने क्यों की और ये बात क्यों फैलाई गई। ये बात फैलाने का पहले दिन ही कुछ मकसद था। जिस तरह पहले दिन जाकर और आदम असमत आदम जी जो थी, उसकी वाइफ है, वो फ़ोन कर रहे थे वकीलों को और सबको, जब वो मर्डर हो गया था, और फैमिली, रिश्तेदारों को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी सुनने में आता है, और बड़े बड़े लोगों को उन्होंने फ़ोन किए। तो उस पर उन्होंने वकीलों को किए, इस केस को डकैती का रंग देने की कोशिश की, लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। थेरेपी वर्क्स भी पुलिस के मुताबिक इसीलिए वहाँ पे सबूत मिटाने गई थी दिलीप कुमार वकील लेके। तो अगर इन सारी बातों को जो आप लोग जानते हैं, इनको सामने रखा जाए, तो एक बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए पहले, कि ये माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़ेंगे बचाने से, जितना भी पैसा लगे। नंबर 1, अब ये पॉइंट सुनते जाएं। नंबर 2, ये कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे। अब क्या तरीका ढूंढेंगे? वो पहले दिन जो इन्होंने
کچھ انیشیل کام کیے تھے نا بچنے کے لیے، اس میں ایک کام تھا کہ ظاہر کو مینٹلی ال ڈکلیئر کر رہے تھے، جو کہ پولیس نے اسی لیے چلان میں بھی اور ہر چیز میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ ظاہر مینٹلی ال نہیں ہے۔ اب یہ باتیں دوبارہ اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، میں نے اس پہ ہر جگہ یہ لوگوں کی باتیں پڑھی ہیں کہ ظاہر مینٹلی ال ہے، اور لوگ یہ باتیں اب کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ کروائی جا رہی ہیں۔ اور یو ایس ایمبیسی کا جو رابطہ ہوا جیل میں انٹیریئر منسٹری کے تھرو، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ظاہر سے ملنا ہے اور ظاہر سے پوچھنا ہے، پہلے آج فون پہ بات کرنی ہے، پھر نہیں جی ہمارے بندے جا کے ملیں گے۔ اس پہ ویسے تو وہ لیگلی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، لیکن اس ٹائم پہ آ کے ان کا جانا ملنا، یہاں پہ افغانستان کا اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ان کو ظاہر کی پڑی ہے وہ اپنے اتنے سونے انگریز کی، وہ ایویں تو نہیں جا رہے وہاں پہ، وہ کیوں جا رہے ہیں وہاں ملنے، کونسلر رسائی کیوں لے رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ جو بات اب باہر آ رہی ہے مینٹل النس والی، تو میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ میں بات کروں یا نہ کروں، یہ بات ہو رہی ہے کہ ظاہر کو پاگل ڈکلیئر کر کے یہاں سے بھی بچایا جا سکتا ہے، اور وہاں لے کے جا کے بھی کہ وہ امریکن سٹیزن ہے اور مینٹلی ال ہے، تو اس کو وہاں جا کے سزا ہوگی کہنے کو برائے نام، لیکن وہ کیا ہوتا ہے ہاسپٹلائزیشن، ریہیبلیٹیشن، اور اس میں سزائے موت نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور پھر ٹائم گین ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں یہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، اس میں بڑی پیچیدگی ہیں، یہاں پہ ایون یہاں پہ پھر انسانی حقوق کی آپ کو پتہ ہے وہ این جی اوز اور علم بردار آ جاتے ہیں، وہ تو ویسے بھی آئے ہیں سزائے موت کے جو خلاف ہیں، تو یہ ایک کیس کو بڑا کنٹروورشل بنا دیتی چیز، اور وہاں پہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی انوالو ہو جاتی، اور وہ آلریڈی امریکن سٹیزن ہے، یہ بھولیں نا، تو اس صورت میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں اس قسم کے ملک بھی اور ادارے بھی کہ اس نے کتنا گھنونا کام کیا، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مینٹل پیشنٹ ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے، اس کو یہ بیماری ہے، تو اس کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے اس نام پہ۔ تو یہ بات اب ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ بات بہت ہو رہی ہے، اور پہلے دن سے ہو رہی تھی، بیچ میں رک گئی تھی، اور اب یہ پھر دوبارہ نکلی ہے، اور پھر یو ایس ایمبیسی کا رابطہ ہوا ہے، پہلے ہوا تھا، تو اب یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بلا وجہ نہیں ہو رہی۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو عدالت میں لڑکی کے ماں باپ پہ کریکٹر اسیسینیشن کر کے دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور پریشر ڈالا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے ایموشنلی بھی، ویسے بھی وہ کام ان کے وکیلوں کا ہوتا ہے جو کہ ظاہر درندے کے ہوں گے، وہ جانور کے، لیکن وہ کام اب ہم جیسے لوگوں سے کروایا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگ رہا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، بہت سے اینکر جو کہ یوٹیوب پہ، اینکر نہیں سوری کہنا چاہیے، یوٹیوبر، بہت سے یوٹیوبر پہلے ایک دو نے بنائی تھی، میں اب خود دیکھ چکا ہوں 8 سے 10 لوگ جو جن کی ویڈیوز نہیں بھی چلتی، چھوٹی تھوڑے بھی چلتی ہیں، مطلب 5-6 تو مین چلتی ہیں، لیکن جو جن کی تھوڑی بھی چلتی ہیں، 8 سے 10 لوگ یہ ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ نور، اور بڑی سرخیاں لگا کے کہ نور مقدم جو تھی ہے وہ پریگننٹ تھی، اور اس کا جو سا ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، اور اس کی بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں، اور وہ جو ڈاکٹر بتایا جا رہا ہے جس نے یہ خبر دی ہے، سارے جو ایک بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید کوئی، وہ ڈاکٹر میڈیکلی ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے، جو کہ ہماری میڈیکل بورڈ ہے پاکستان کا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب یہ ایک ماریا علی ہے، وہ اس کی نیت پہ میں بالکل شک نہیں کرتا، وہ اس کی نیت اچھی ہوگی، وہ پہلے دن سے نور کا ساتھ دے رہی ہے، میں سمجھتا ہوں میں شک کرنا بھی نہیں چاہیے، اگر میں نے کیا تو غلطی ہے، وہ نور کی سپورٹ میں ہوگی، اس کی نیت اچھی ہوگی، لیکن بعض اوقات آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے اور آپ کو یوز اگلا کر جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، بعض اوقات آپ رپورٹ کی خاطر، خبر دینے کی خاطر ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ آپ جلد بازی میں جسے کہہ لیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ان کی نیت بے شک اچھی ہوگی، لیکن ماریا علی سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اس پہ ویڈیو بنا دی، اور ان کے کافی ویوز آئے 50,000 سے زیادہ، اور لوگ دیکھ کے مجھے بھی اور بڑے لوگوں کو کمنٹس گئے، ٹویٹر پہ بھی گئے، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھا لڑکی کے بارے میں اچھے خاصے لوگوں نے کردار کشی کی، یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، آپ چیک کر لیں۔ تو وہ جو کردار کشی کی وہ اس کے سر پہ جائے گی جس نے یہ خبر کو تھمب نیل پہ بڑا سجو کے بنایا اور پھر اندر بولا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر نور کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، تو میں نے اس کا ایک ہی جواب دیا تھا دل سے، اگر آپ مخلص ہیں تو آپ اس کے والد کی جگہ یا والدہ کی جگہ سوچیں کہ کیا نور کی والدہ
ये बात सच होने के बावजूद, लेट्स सपोज ये बात सच भी हो, ये बात को माशरे में उछालेगी या पूछेगी, वो इस बात को दबाएंगे, पर्दा रखेंगे। अपने जो उनसे होते हैं ना, अपने वो अपने पे पर्दा रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं, वो मुखलस होते हैं। तो अगर आप मुखलस हैं और वाकई दिल से सपोर्ट करते हैं और आपसे गलती हो गई है, तो आइंदा रिपोर्टिंग करने से पहले या तबसरा करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि इससे केस पे कितना बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसी खबरें बाहर आती हैं और फिर आती जाती हैं, वो खबर फिर खबर नहीं रहती, वो एक हकीकत बन जाती है, और वही फिर चीज़ जाके केस पे भी असरअंदाज करती है, और वो करैक्टर असैसिनेशन का काम जो अदालत में होना है वो पहले ही बार शुरू हो चुका, और जो लोग आपको पता खिलाफ होते हैं उनको मौका मिल जाता है बोलने का। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात निकालना और न्यूज़ यूट्यूबरों तक पहुंचाना और यूट्यूबरों का उसको गलत तरीके से यूज़ करना, गलती मैं समझ सकता हूँ उनकी, क्योंकि मारिया अली के मैं बता दूं कि उसने नूर मुकद्दम का हमेशा साथ दिया, हमेशा सपोर्ट की, लेकिन इस वीडियो में आके उसने बड़ी गलती की कि उसने जो है वो डॉक्टर का बेशक नाम लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि नूर के माँ बाप पे क्या बीतेगी, उन पे क्या गुजरेगी, इस केस पे क्या असर पड़ेगा। जल्दबाजी की खबर चलाने के लिए। वो हमारे मुल्क में है ना, मैं इसको बेशक आप मजाक में समझें कि हमारे मुल्क में वो मजाक भी है और हकीकत भी है कि बम धमाका हुआ हो, मरीज़ लेटा हो, उसकी टांग उतरी हो और रिपोर्टर जा कह रहा होता है हाउ आर यू फीलिंग, आप ठीक हैं, आपकी टांग उतर गई है, आप बताएं ज़रा, आपको दर्द महसूस हो रहा है, सिर्फ खबर बनाने के लिए खबर चल जाए। लड़की से बेचारी से ज़्यादती हो जाए तो उससे जाके पूछ रहे होते हैं आप बता सकती हैं आप कैसा फील कर रही हैं। ये हकीकत है, क्योंकि खबर लेने के लिए, खबर चलाने के लिए, अपनी रेटिंग के लिए। तो ये जो खबर की दौड़ और रेटिंग की दौड़ है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, और इसमें बाज़ औक़ात इंसान अगले के हाथों यूज़ हो जाता है और इंसान को पता नहीं लगता। अब ये जो दो बातें मैंने की हैं ना, इसके अलावा कई चीज़ें चल रही हैं जिस पे मैं अभी सर्च कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मुझे कंफर्म है, लेकिन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी करूँगा मे बी। लेकिन मैं ये दो ऑथेंटिक बातें आपको बता रहा हूँ कि इन दो बातों पे आप नज़र रखें। और जो यूट्यूबर अब 5-6 रह गए हैं इस पर वीडियो बनाते हैं, बहुत से जो उनसे नामवर टीवी के एंकर हजरात हैं और जर्नलिस्ट हैं जिनके यूट्यूब पे भी चैनल्स हैं, तो उन्होंने इस पे 2-3 वीडियोस बनाई नूर मुकद्दम के बारे में, केस पे। लेकिन वो भी ज़ाहिर बात है, उनके जब चीज़ चलने शुरू हो जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आ जाती है, तो इसको छोड़ देते हैं। आजकल अफगानिस्तान के बारे में सारी लोग बात कर रहे हैं, तो वो मैटर करता है। तो इस टाइम पे एक तो परेशानी की बात यह कि ये खबर टोटल गायब हो चुकी है, और इसीलिए दरिंदा फैमिली एक्टिव हो चुकी है। इसलिए थोड़े से व्यूअर हैं, थोड़े से वो इसको खबर को बनाने वाले हैं। तो जो खबर को बनाने वाले हैं ना इस टाइम, उनमें से भी मैंने बताया जो 10-12 हैं, उसमें से भी 7-8 ने ये खबर चला दी कि नूर मुकद्दम की ये जो थी मारिया अली ने जिस पे बात की और लोगों ने की कि वो डॉक्टर का नाम लगा के। तो ये मैं आपको बता दूं, ये बात ट्विटर पे भी हो रही है, मैंने देखी, फेसबुक पे भी हो रही है। तो ये एक मुनज़्ज़म चीज़ होती है। दूसरी बात ये कि ये जो इसके साथ मैंने आपको बताई मेंटली इल वाली, ये पाकिस्तान में भी ये मामला है और बाहर भी है। तो ये दोनों सूरतों में ख़राबी है। तो ये इसीलिए पुलिस को भी आइडिया था इस चीज़ का। पुलिस भी इस पे बड़ा ज़ोर दे रही है कि वो बिल्कुल होशोहवास में था, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ सोचना पड़ेगा कुछ, क्योंकि ये नूर मुकद्दम की फैमिली को अकेले खड़े हैं वो इस टाइम। हम लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं, आप लोग सिर्फ सुनते हैं, कमेंट करते हैं, और उनको बड़ी हिम्मत चाहिए इनके सामने टकराने के लिए। तो इसका हल तो एक ही है कि हुकूमत वक्त अदालत इस पर जल्द से जल्द फ़ैसला करे, ताकि इंसाफ जल्दी हो, देर से ना हो। और ये अदालत को सोचना पड़ेगा कि इसको केस को लटकाए ना, क्योंकि जितना टाइम लटकेगा तो वो उनके लिए हरबे निकल आएंगे। और जो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कुछ और बातें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन वीडियो का टाइम काफ़ी हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अब भी चलान पेश होगा इसका, मेरा ख्याल है कल। जब चलान पेश होगा तो काफ़ी चीज़ें और सामने आएंगी। लेकिन इन दो बातों में आपने देखना है और लोगों को नज़र रखनी है। जो ऐसी दो बातें करेंगे जिसके बारे में मैंने बताया, उनको आपने वहीं पे जवाब देना है। और ख़ास तौर पे कोई यूट्यूबर आप करैक्टर असैसिनेशन करे नूर मुकद्दम की, या फिर इसमें से दूसरी बात करे ज़हर के बारे में, तो उसको भी आपने वहीं पे जवाब देना कि ये हरकत ना करो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट नहीं है नूर। ये स्पोर्ट आपने सिर्फ दिल से नहीं करनी, कुछ थोड़ी सी अमलन भी करें। अल्लाह ताला आप अपना फजल करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।